कहानी एक बेहद आकर्षक और शक्तिशाली महिला मॉडल से शुरू होती है, जो न केवल देखने में अद्भुत है बल्कि पुरुष नायक के आदेशों का पूरी तरह पालन भी करती है। प्रेम की ताकत से बेड़ियां टूट जाती हैं और नायक विल्मे के साथ वास्तविकता में लौट आता है। लेकिन उनकी मुश्किलें यही खत्म नहीं होती। बाहर इंतजार कर रही जिंग क्विंग हार मानने को तैयार नहीं है और अपना दानव फिर से बुला लेती है। इसके जवाब में नायक और विल्मे मिलकर जादू का शक्तिशाली हमला करते हैं। जैसे ही यह जादुई लड़ाई अपने चरम पर पहुंचती है, पुरुष नायक की असली शक्ति प्रकट होने ही वाली थी कि अचानक उस स्थान को नियंत्रित करने वाली एक रहस्यमयी महिला प्रकट हो जाती है। उसकी उपस्थिति से नायक को अंदाजा हो जाता है कि यह भी एक खतरनाक जादूगरनी हो सकती है। जब और भी जादूगर वहां जमा होने लगते हैं, तो नायक और उसके साथी रणनीतिक रूप से पीछे हटने का फैसला करते हैं। जिंग क्विंग जाते जाते यह चेतावनी देती है कि नायक को और अधिक शक्तिशाली बनना होगा, क्योंकि यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। रात के समय नायक और विल्मे के बीच कुछ अलग ही चलता है। विल्मे, जो अब पहले से ज्यादा भावुक और खुली हुई है, नायक के करीब आ जाती है। उसका शर्मीला लेकिन उत्साहित स्वभाव नायक को असमंजस में डाल देता है। धीरे धीरे नायक को यह एहसास होने लगता है कि वह सिर्फ शक्ति नहीं बल्कि सच्ची भावनाओं से भी जुड़ रहा है। दिन बीतते हैं और नायक लगातार खुद को मजबूत करने के लिए कड़ी मेहनत करता है। इस दौरान कॉलेज में उसकी लोकप्रियता बढ़ जाती है, खासकर जब वह छात्र संघ के सदस्यों को हराने के बाद एक सेलिब्रिटी बन जाता है। लड़कियां उसे लगातार घेरने लगती हैं और लिलिया सिर्फ दूर से यह सब देख सकती है। इसी बीच कॉलेज की एक शिक्षिका भी कहानी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बाहर से सौम्य और आकर्षक दिखने वाली यह शिक्षिका दरअसल एक अंधेरे रहस्य को छुपाए हुए है। वह एक लड़की को अपने कमरे में बुलाती है और अगली सुबह वह लड़की अपने छात्रावास में रहस्यमयी तरीके से बेहोश पाई जाती है। यह इस तरह की चौथी घटना थी जिससे पूरे छात्र संघ में हलचल मच जाती है। दूसरी ओर नायक और विल्मे के बीच का रिश्ता और गहरा होता जा रहा था। नायक को धीरे धीरे यह समझ आने लगता है कि विल्मे केवल एक सक्कुबस नहीं है बल्कि उसमें सच्ची भावनाएं भी हैं। हालांकि जब उसका शिक्षक उसे यह बताता है कि सक्कुबी केवल जादुई शक्ति के लिए मनुष्यों के करीब आती हैं, तो नायक असमंजस में पड़ जाता है। इसके बाद कहानी में और रहस्य जुड़ जाते हैं। जब नायक को एक जादुई असाइनमेंट मिलता है, तो उसे एक गंदगी दानव पर रिपोर्ट तैयार करनी होती है। लेकिन जब वह उसे बुलाने की कोशिश करता है, तो एक बार फिर विल्मे प्रकट हो जाती है। इस घटना से लिलिया को शक हो जाता है कि मामला साधारण नहीं है और वह छिपकर जांच पड़ताल करने लगती है। कहानी रोमांचक मोड़ लेती जाती है, जहां नायक के सामने न केवल बाहरी खतरे हैं बल्कि उसके अपने मन में उठते सवाल भी हैं। विल्मे का व्यवहार, शिक्षक के रहस्य और लिलिया की जासूसी, इन सब के बीच वह अपने रास्ते की तलाश करता है। आगे क्या होगा? क्या विल्मे सच में नायक से प्यार करती है या यह सब किसी बड़े मकसद का हिस्सा है? क्या शिक्षक का रहस्य उजागर होगा और क्या नायक इस रहस्यमयी दुनिया में अपने लिए सही रास्ता चुन पाएगा? यह कहानी जादू, रोमांच और रोमांस से भरी हुई है, जो हर मोड़ पर एक नया रहस्य खोलती जाती है।
闷的男主只能将数据记录下来。原来在早上的魔法课上，为了让大家更加了解使魔，老师留了特殊的课堂作业，提交一份关于使魔的详细报告。男主瞬间眼前一黑，其他人的使魔还好说，可自己召唤的是个魅魔。果不其然，维尔梅瞬间提起斗志。然而等他回头的时候，维尔梅已经卸下了所有负重，简直大得令人畏惧。与此同时，莉莉娅的使魔居然在一旁偷看。原来莉莉娅早就知道事情绝不简单，为此特地拉着夏洛洛暗中观察。通过使魔的添油加醋，莉莉娅彻底爆发。只见她从怀里掏出一个宝贝，正是上次的隐身药水，再加上男主房间的备用钥匙，简直就是万无一失。与此同时，男主终于完成了测量，维尔梅也穿好了衣服。可当莉莉娅潜入进来的时候，却差点被男主发现。好在她只是想从书架取书，然而还没松一口气，男主又准备拿其他的书。